तो सबसे पहले बात करेंगे सीएम साय के आज के दौरे की। तो कल आज की अगर बात करें तो आज भी कई सारे कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और कल की बात करें तो सीएम साय कल दिल्ली जाएंगे, बीजेपी की बैठक में वो शामिल होंगे। 22 और 23 दिसंबर को मीटिंग होगी। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हाईकमान से चर्चा हो सकती है। और मंत्रिमंडल विस्तार की अगर बात करें तो सभी की निगाह इस पर टिकी हुई कि कैबिनेट में आखिर किन मंत्रियों को जगह मिलती है, किन्हें कौन सा पदभार दिया जाता है। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भी चर्चा हो सकती है। विकसित भारत संकल्प अभियान पर भी चर्चा होगी। तो ये तीन प्रमुख मुद्दे हैं जो हम आपको बता रहे हैं, जिन पर दिल्ली की उनकी मीटिंग में चर्चा होगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर के भी चर्चा होगी। और साथ ही आपको बता दें विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर के भी दिग्गजों से मुलाकात के दौरान सीएम विष्णुदेव साय चर्चा करेंगे। और इसी के साथ ही मंत्रिमंडल का विस्तार, जो कि सीएम और 2 डिप्टी सीएम मिलने के बाद सभी की निगाहें मंत्रिमंडल विस्तार पर टिकी हुई है। और इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है। इस तरीके की बयानबाजियां भी पार्टी की तरफ से लगातार सामने आ रही है, लेकिन आखिर इंतजार कब खत्म होगा ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल बता दें कि लगातार सीएम जो है वो दिल्ली के दौरे पर जा रहे हैं। लगातार वो हाईकमान से मुलाकात भी कर रहे हैं और कल भी दिल्ली के दौरे पर आएंगे सीएम विष्णुदेव साय। और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कल भी मुलाकात के दौरान मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है। तो IBC 24 ने आपको कुछ संभावित नाम इसके पहले भी दिखाए थे जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, लेकिन फिलहाल उन नामों पर तभी मुहर लगेगी जब पार्टी इसका ऐलान करेगी। और इंतजार अब जल्द खत्म हो सकता है, क्योंकि सीएम जो है वो लगातार दिल्ली के दौरे पर है। और ज्यादा जानकारी और पूरी अपडेट के साथ हमारे संवाददाता स्टार जन हमारे साथ जुड़ चुके। स्टार, दिल्ली जाने वाले हैं सीएम विष्णुदेव साय, एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है बताया जा रहा है। क्या लगता है कितना और ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, लगातार कहीं ना कहीं कवायद जारी है कि मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए। और देखे थे कि विधानसभा सत्र के पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और दोनों उप मुख्यमंत्री जो दिल्ली दौरे पर थे, वहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी। और ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। और अब फिर से उम्मीद है, क्योंकि कल दोबारा सत्र की समाप्ति के बाद कल दिल्ली जा रहे हैं, तो ऐसी संभावना है कि दिल्ली जाकर वो जब पहले दौर में गए होंगे तो उनको कुछ नाम सजेस्ट किए होंगे और यहाँ पर उसका फीडबैक उन्होंने लिया होगा। और उसके बाद अब जाकर वापस रिपोर्ट देंगे कि क्या संभावना है कि इसको बनाए जाने से कौन नाराज़ होता है, कौन नहीं होता है। तो ऐसा अनुमान है कि उस फीडबैक के आधार पर बहुत जल्द, कल या फिर परसों या फिर 1-2 दिनों में मंत्रिमंडल के नामों की घोषणा हो सकती है, ऐसी पूरी संभावना है यहाँ। बिल्कुल स्टार, अगर कल दिल्ली दौरे की उनकी बात करें तो 3 प्रमुख मुद्दे बताए जा रहे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है, जिसमें विकसित भारत संकल्प अभियान, उसी के साथ लोकसभा चुनाव और मंत्रिमंडल विस्तार, जिसकी जानकारी आप दे रहे थे। इसके अलावा और कोई मुख्य विषय है छत्तीसगढ़ की, प्रदेश की, जिनको लेकर के चर्चा कर सकते हैं आलाकमान से वो? देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी को जीत मिली है, तो ये कहीं ना कहीं ये बात तय है कि लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी अपने कुछ घोषणाओं को पूरा करना चाहती है। और हो सकता है इसके लिए कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तौर पर विशेष पैकेज की भी मांग केंद्र से रखी जा सकती है। एक प्रमुख एजेंडा ये भी हो सकता है। इसके अलावा जो एजेंडे आपने बताया, जिसमें लोकसभा चुनाव की तैयारियां हैं, क्योंकि निगम मंडलों की भी नियुक्तियां होनी है, कैबिनेट में भी गठन होना है, तो तमाम चीज़ें जो है लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रख के की जाएगी, ताकि सत्ता और संगठन में बेहतर तालमेल बनाया रखा जा सके। और इसके अलावा जो कुछ योजनाएं केंद्र की है, खासकर विकसित संकल्प भारत यात्रा जो है, उसको किस तरीके से छत्तीसगढ़ में इम्प्लीमेंट करना है, केंद्र की जो योजनाएं हैं उनको किस तरीके से अमली जामा पहनाना, विशेषकर जो सीधे तौर पर बात करें तो आवास योजना है, उसका लाभ कैसे पहुंचाना है, तमाम बिंदुओं को लेकर भी चर्चा हो सकती है केंद्र से। बिल्कुल स्टार, तो बेहद ही खास सीएम का ये दिल्ली दौरा रहने वाला है, साथ ही कई सियासी मायने भी इसके निकाले जा रहे हैं। तो अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे और जानकारी भी लेंगे किन किन मुख्य विषयों को लेकर के चर्चा कहां तक पहुंच चुकी है। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।